पर्पस, गोल, विजन एंड मिशन, चार शब्द यदि हम सिंसियरली हमारे जीवन में अपना लें तो हमारे जीवन को उन्नत करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे जीवन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। पर्पस का मतलब है उद्देश्य, हिंदी वर्ड ले तो। गोल का मतलब लक्ष्य। हालांकि ये सेम लगते हैं वर्ड, लेकिन इनको यदि एनालाइज करें और हमारी लाइफ में अप्लाई करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। विजन, दूरदर्शिता, और मिशन, आपके जीवन का कोई इन सब से आगे का उद्देश्य, अल्टीमेट उद्देश्य। तो आज हम बात करते हैं पर्पस की। पर्पस का मतलब उद्देश्य। देखिए, हमारा जो जीवन है उस आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? और वो एक सेकंड आप सोचिए, किस उद्देश्य से हम जी रहे हैं। हम बोलते हैं कि यदि बात करें तो हम बोलते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, हम अपने बच्चों, वो आपके जीवन का उद्देश्य है। अपने अपने बच्चों को ब्रिंग अप करना, अपने परिवार के प्रति आपका उद्देश्य है। लेकिन इसके अलावा आपका उद्देश्य क्या है जीवन का? देखिए, आप सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती। सफलता स्टेप बाय स्टेप कदम। हमारा हर दिन या तो सफल है या असफल। सफल शब्द को यदि एनालाइज करें ना तो इस इसका संधि विच्छेद है सफल, जिससे हमें फल प्राप्त हो। हमारी जो दिन भर की एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज का उद्देश्य क्या? वो सभी एक्टिविटीज उद्देश्यपूर्ण है? दिन भर की जो हमारी सोच है, हमारे विचार है, हमारा हम जो बात करते हैं, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो कार्य प्रणाली है, क्या वो उद्देश्यपूर्ण है? दिस इज कॉल्ड पर्पस। ये जो संसार है ना, कॉज एंड इफेक्ट का है, ये तो आप भी जानते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो उनका फल निर्धारित है। मतलब जो हम करते हैं उसी का हम परिणाम भुगतते हैं। हम जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सफरिंग्स आती हैं, जो 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 कुछ भी आता है उसको हम किसी दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं, ईश्वर पे डालते हैं, हमारा प्रारब्ध बोलते हैं, हमारा भाग्य बोलते हैं। लेकिन यदि हम अपनी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करें और हमारी एक्टिविटीज़ को सही दिशा दें तो हम अपने जीवन को बहुत आगे ले जा सकते, उन्नत कर सकते। अपना कंपटीशन, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जजमेंटल होते हैं, कंपटीशन रखते हैं, एक दूसरे से जेलस रखते हैं, सामने वाले कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। हमें कोई चीज़ इसलिए नहीं चाहिए, कई बार ऐसा होता है, हमें कोई चीज़ इसलिए नहीं चाहिए कि वो हमें उसकी ज़रूरत है। हमें वो इसलिए चाहिए कि दूसरे के पास है। हमारे जीवन में सब कुछ है, वी आर हैप्पी, लेकिन हम दुखी क्यों हैं कि दूसरे के पास, हमारे को पास दूसरे से कम है। ईर्ष्या सभी चीज़ों, सभी बुराइयों की जड़ है। उसके बच्चे के नंबर ज़्यादा आ गए, मेरे बच्चे के नंबर कम आए। उसके पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। तो ये क्या पर्पस है हमारी लाइफ का? हम स्वयं के लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए जी रहे हैं? हीन भावना डेवलप करते हैं अंदर, अपने अंदर, या हम उससे बेटर हैं, सामने वाला हमसे कम है।
तो हमारे में अहम की भावना आती है। और इसी ईर्ष्या और अहम की भावना में हम कई बार लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करते, बाद में उसी व्यवहार के लिए पछताते हैं, है ना। तो मतलब अपने अंदर गिल्ट डेवलप करना, अपने अंदर अहम डेवलप करना, अपने अंदर जो है कि कंपटीशन की भावना अपना डेवलप करना, यही क्या जीवन का उद्देश्य है? ये सब हमें, हमारा उद्देश्य है कि लर्न एंड ग्रो, अपना परिवार चलाना, अपने परिवार की भरण पोषण करना या अपने बच्चों के लिए करना, ये तो हमारा एक कर्तव्य है और हमें पूर्ण उससे, ये हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन हमारा पर्पस कहाँ फुलफिल हो रहा है? लर्न एंड ग्रो का। ग्रो कहाँ कर रहे हैं हम? तो बैकस्लाइड करते हैं ऐसे। तो अपने जीवन का पर्पस फिक्स करें, नोबेलिटी डेवलप करिए अपने अंदर, शालीनता डेवलप करिए। और शालीनता में किसी दूसरे से कॉम्पीट मत करिए, अपने आप से कॉम्पीट करिए। कल आप जो थे उससे आज आप आगे हो, ये आपके जीवन का पर्पस होना चाहिए, डेली एक्टिविटीज। और यदि ये आप इसको 10 दिन अपना के देख लीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन आप फील करना शुरू कर दो। और जब आप अपने जीवन का पर्पस फिक्स करेंगे ना, पर्पस निर्धारित करेंगे, उसी के बाद में आप अपने लक्ष्य के लिए आगे ठीक से बढ़ पाएंगे। तो कोई भी एक्टिविटीज करने, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, यदि हम ये सोच लें कि इस एक्टिविटी का उद्देश्य क्या है, क्या ये मेरी ग्रोथ के लिए है, ये मेरे जीवन में क्या ऐड करेगी एक्टिविटी, या मुझे मेरे जीवन से जो आज जो स्थिति उससे आगे ले जाएगी या मैं जो पीछे ले जाएगी।